नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं शेयर वारंट की, जिसको अंश अधिपत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं? तो शेयर वारंट जो इशू किए जाते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी होगा कि शेयर वारंट जो है शेयर सर्टिफिकेट के बदले में दिए जाते हैं। शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट दोनों में से एक ही इशू हो सकते हैं, लेकिन पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके पश्चात शेयर वारंट इशू हो सकता है। क्योंकि अंश पूंजी वाली कंपनी का, पब्लिक कंपनी का सबसे बड़ा जो इसमें रोल होता है कि अपने अंशों को कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसको दे सकता है, सुपुर्द कर सकता है। उसके बदले में उससे वो अमाउंट लेता है, उससे धनराशि लेता है, जो भी होता है जिसको तब ट्रांसफर करना होता है। लेकिन क्या होता है, जब शेयर सर्टिफिकेट होते हैं तब हम उसको हस्तांतरण करते हैं, तब उसमें अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि एक हमें निर्दिष्ट फॉर्मा भरना पड़ेगा, भर करके हमें कंपनी में जमा कराना पड़ेगा, कंपनी उसकी जांच पड़ताल करेगी, तब उसके पश्चात कहीं जा करके वो जो है आपके अंश जो है ट्रांसफर हो पाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग जाता है। तो इस प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम में एक व्यवस्था की गई है कि शेयर वारंट जारी कर दिए जाते हैं। जो व्यक्ति जो है अपने अंशों को खरीद फरोख्त चाहते हैं, यानी कि अपने अंशों का हस्तांतरण चाहते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि आज इसको कल उसको दे दें, तो ऐसी पोजीशन होती है, तब ऐसे उसमें जो है लोग बाग जो प्रेफर करते हैं शेयर वारंट को प्रेफर करते हैं। जो लोग कंपनी में अपने ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, हिस्सेदारी मीन्स यानी कि कंपनी के संचालक नहीं बनना चाहते, कंपनी में मत देना नहीं चाहते, सभा में भाग लेना नहीं जाना चाहते, और जो है लेकिन वो शेयर ले लेते हैं और सिर्फ उससे जो है डिविडेंड या जब अंशों के जो हमारे जो रेट का जो मार्केट वैल्यू अप डाउन होता है उसके आधार पर वो उसको बेचना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, या अपनी आवश्यकता अनुसार वो जब चाहें उसको दे देते। ऐसे स्थान पे वो कुछ लोग जो है शेयर वारंट को जो है प्रेफर करते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है शेयर वारंट जो है कब इशू किया जा सकता है, इसके वैधानिक कौन सी प्रावधान है, इसके कौन कौन से वैधानिक प्रावधान हैं। तो इसके अंदर एक तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये सिर्फ सार्वजनिक कंपनी में ही ऐसा हो सकता है। शेयर वारंट जो जारी होते हैं ओनली जो है पब्लिक कंपनी ही जारी कर सकती है और दूसरी कंपनी कोई भी नहीं कर सकती है। सबसे पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्षद अंतर नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख हो कि शेयर वारंट जो जारी किए जाएंगे। अगर उसमें उल्लेख नहीं है तब ऐसी स्थिति में जो है शेयर वारंट जारी नहीं किए जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स एसोसिएशन के अंदर उसमें जो है परिवर्तन करने पड़ेंगे और उसका प्रावधान कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसके जो शेयर वारंट इशू किए जा सकते हैं। दूसरा होता है कई बार हमारे जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अनुमति नहीं पड़ती है। 1956 एक्ट के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उससे अनुमति जो है इसको जारी करने से पहले हमें ली जाती है। लेकिन अब जो हमारा संशोधित अधिनियम आ गया है 2013 जो है कंपनी अधिनियम, उसके अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। और तीसरा चौथा हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि शेयर सर्टिफिकेट तो हमारे पास जैसे ही हमने जो है कंपनी अलॉटमेंट हो गया होने के बाद जो है वो कंपनी चाहे तो उसको सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जब तक पूरा चुकता पूंजी नहीं हो जाएगी, फुल्ली पेड अप कैपिटल नहीं हो जाएगी, यानी कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए जो है 50,000 रुपए के जो है अंश खरीदे हैं, 50,000 रुपए के कंपनी से अंश खरीदे, तो 50,000 रुपए जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, एक साथ में 50,000 रुपए नहीं लेती है। वो क्या करती है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि इसका कम से कम 5% उसने जो है उसके लिया होगा। जो मान लीजिए 2,000 रुपए उन्होंने जो है अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे दे दिए, फिर अलॉटमेंट पे उसने जो है मान लीजिए 13,000 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिए, 15,000 हो जाते हैं, 10,000 रुपए उन्होंने फर्स्ट कॉल पे ले लिए, 25 हो जाते हैं, और फिर इसी तरीके से 20,000 फिर उन्होंने ले लिए, तो 45 हो जाते हैं। 5,000 रुपए के बाद में वो फुल्ली पेड अप यानी कि लास्ट फाइनल कॉल्स पे मांग लेते हैं। इस प्रकार से वो 50,000 रुपए पूरे हो जाते हैं। तो जब तक ये 50,000 रुपए पूरे नहीं हो जाएंगे
तब तक 50,000 पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक जो है शेयर वारंट इशू नहीं किए जा सकते। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक फुल्ली पेड अप कैपिटल नहीं हो जाएगी तब तक जो है यानी कि पूर्ण चुकता अंश नहीं हो जाएंगे तब तक इसको जो नहीं किया जा सकता है। जब ये हो जाते हैं उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसके आसानी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि हमारे पास जो है इशू ऑफ शेयर वारंट का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये हो जाता है तो कंटेंट्स ऑफ शेयर वारंट यानी कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से इसके कंटेंट्स होते हैं। तो कंटेंट्स में हमारे पास सिंपल है, ज्यादा नहीं है, इसमें 3 चीजें होती हैं। इसका एक तो प्रतिपण होता है, प्रतिपण हमारे पास होता है। प्रतिपण क्या होता है, 2 भाग में होता है, काउंटरफॉल होता है और एक हमारे पास दूसरा होता है। जैसे पे इन स्लिप में 2 स्लिप होते हैं, एक तरफ हम भरते हैं फिर तो दूसरा भरते हैं। तो एक तरफ जो अपना जो है कंपनी अपने पास भर के रखती है और दूसरा वाला जो है वो अंशधि पत्र होगा जिसको शेयर वारंट के नाम से जानते हैं, वो इसको देना होता है। तो एक प्रतिपण होता है, दूसरा ये अंशधि पत्र होता है। फिर हमारे पास उसके आगे क्या होता है, इसके साथ लाभांश के कूपन लगते हैं क्योंकि उस व्यक्ति का जो शेयर वारंट जिसको इश्यू हो जाएंगे उसका कंपनी में नाम पता नहीं लिखा जाता है। जो उसने खरीदे थे उसने वास्तव में जिसने पहले लिए थे उसका नाम काट करके शेयर वारंट उसके आगे लिख दिया जाता है। तो ये हमारा जो है उसका नाम पता नहीं होता, तो कैसे लेगा डिविडेंड, तो उसके साथ कुछ कूपन जोड़ दिए जाते हैं। उसके पश्चात जो है ये वो आपने जो है जैसे समय आएगा वो आपने जाकर के वहां से कूपन से वो अपने डिविडेंड लेता रहेगा। इस तरीके से ये जो है हमारे जो ये कहलाते हैं। फिर लाभांश के कूपन हो जाते हैं। उसके पश्चात हमारे इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर हमारे जो है नाम पता, जो पंजीकृत कार्यालय है उसका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर वारंट होने चाहिए, कितने हमारे पास नंबर ऑफ शेयर वारंट है, अंशों की संख्या और क्रम संख्या होनी चाहिए इसमें। और फिर उसके बाद अंशों के जो है अंकित मूल्य होना चाहिए, कितना अंशों का अंकित मूल्य है और जिस तिथि को हम जिसको जारी कर रहे हैं वो तिथि होती है। और उसके बाद पश्चात सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कम से कम 2 संचालकों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और प्रति हस्ताक्षर कंपनी सचिव के होते हैं। और उसके पश्चात जो है वो शेयर वारंट उसको इशू कर दिए जाते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास जो है ये इशू ऑफ हो जाते हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर हमारा सिंपल है। प्रोसीजर में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको शेयर होल्डर्स है और उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं और वो अब ये चाहता है कि मुझे जो है इसके स्थान पर शेयर वारंट चाहिए, तो एक एप्लीकेशन लगाएगा, आवेदन करेगा कंपनी के नाम और ये लगेगा मुझे जो है इसके स्थान पर शेयर सर्टिफिकेट के स्थान पर जो शेयर वारंट जो है इशू कर दिया जाए, शेयर वारंट सर्टिफिकेट हमें इशू कर दिया जाए और उसके साथ अपने मूल रूप से शेयर सर्टिफिकेट भी वो लगा देगा। और वो लगा देगा तो कंपनी के पास पहुंच जाए, कंपनी उसकी जो है सामान्य तौर से उसकी जांच पड़ताल करेगी कि वास्तव में सही है गलत है, कोई इस तरीके की फ्रॉड तो नहीं है। जब जांच पड़ताल कर लेगी वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, होने के बाद जो है संचालक मंडल की कोई भी मीटिंग में जो है उनको पारित करा लिया जाएगा शेयर वारंट को और उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट को रद्द कर देंगे यानी कि उसका नाम पता वहां से काट देंगे सदस्य रजिस्टर में और वहां लिख दिया जाएगा शेयर वारंट नाम के कर दिया जाएगा। और वो फिर बाद में उसमें जो है वही 2 संचालकों के हस्ताक्षर करा के और एक प्रति हस्ताक्षर करके सचिव वो इसको जारी कर देता है। तो इस प्रकार से सिंपल से छोटी सी चीजें होती हैं, ये हम जो है शेयर अधिपत्र उसको कहते हैं, आप लोग समझ गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि शेयर सर्टिफिकेट में और जो है शेयर वारंट में क्या अंतर है, इन दोनों को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं। वेरी सिंपल है, जैसे आप लोग समझ ही चुके हैं, निर्गमन है, यह निर्गमन यानी कि इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो इसको देन एंड देयर जैसे ये जब कंपनी में किसी को जो है वो अलॉटमेंट हो जाते हैं, फर्स्ट कॉल हो जाती है, कंपनी चाहे तो उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। लेकिन अंश अधिपत्र में शेयर वारंट में जब तक सारी पैसा उसका कंपनी के पास नहीं पहुंच जाएगा, जैसे भी मैंने बताया कि 50,000 के 50,000 नहीं जाएंगे, तब तक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू शेयर वारंट नहीं इशू करेगी। ये सबसे बड़ा हमारे पास ये होता है जब तक वो इसको इशू नहीं करेगी। कंसेंट क्या है हमारे पास, अभी जैसे मैंने बताया केंद्र सरकार से इसके लिए शेयर सर्टिफिकेट में कोई जरूरत नहीं पड़ती कंसेंट लेने की केंद्र सरकार से, जबकि शेयर वारंट में
जो अधिनियम 1956 है उसके अंतर्गत उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता था। दूसरा राइट्स क्या है, अधिकार क्या है? अधिकार क्या है कि शेयर सर्टिफिकेट्स वाले को जो है कंपनी में भाग लेने का अधिकार है, सभा में जा सकता है, कंपनी का जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, मत दे सकता है, ये सारे अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। यानी कि कंपनी का एक जस्ट लाइक वो मालिक होता है, ऑनर की तरह वो काम कर सकता है। लेकिन शेयर वारंट में सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ उसको तो डिविडेंड समय से मिलता चाहिए, डिविडेंड ही चाहते हैं। उसके बाद ये राइट्स उसका जो है किसी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता, कोई मत नहीं डाल सकता वो, और कंपनी का डायरेक्टर्स भी वो नहीं बन सकता है। दूसरा जो है इसकी सूचना प्रेषित करना। शेयर सर्टिफिकेट जो होते हैं इनके जो नाम पते होते हैं उनके रजिस्टर्ड कार्यालय पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में या रजिस्टर्ड जो भी उसका पता है, घर का पता है, निवास का पता है, वहां पर जो है उसको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उसकी सूचना दी जाती है। लेकिन शेयर वारंट की पोजीशन में ऐसा नहीं होता है, उनको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ही सूचना दी जाती है। कोई इस तरीके के कोई अगर है तो उसको कब डिविडेंड घोषित हुआ, कब क्या हुआ, कितना हुआ, सारी इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो उसके माध्यम से ही उसको इंफॉर्मेशन किसके, न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये सूचनाएं हो जाती हैं। दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट जो है उसको जो है उसके पते के आधार पर दिया जाता है, उनके जो उसके पास होते हैं अंशधि पत्र होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन इसमें कूपन के आधार पे, शेयर वारंट के आधार पे, कूपन के आधार पे दिया जाता है। जैसे भी मैंने अभी बताया था, उसके साथ एक कूपन लगे होते हैं, वो कूपन सबमिट करेगा और उसके आधार पे उसको डिविडेंड मिल जाएगा। दूसरा एक और आ जाता है योग्यता अंश होते हैं संचालकों के लिए। इसमें जो है इसकी पूर्णतः योग्यता अंशों में शामिल किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट में, जबकि उनको शामिल नहीं किया जा सकता, उसकी कोई गिनती इसमें नहीं ली जाती है। जहाँ तक मैंने समझा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा ये, और शेयर वारंट इश्यू छोटा सा ये होता है। ओके बाय।